अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन और मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान, कई अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी। एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर निकलने से गुरेज करे, माहिरीन ने दिया मशवरा। पुराने शहर, हैदराबाद और दीगर इलाकों में बोनाल फेस्टिवल की तकारीब, डीसीपी साउथ जोन की जुलूस पर कड़ी नजर। गुलकार राहुल सिपलीगंज को रियासती हुकूमत का 1 करोड़ रुपए का इनाम, बोनाल त्यौहार के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी के वादे की तकमील। बीआरएस दौरे हुकूमत में मंदिरों पर किए गए थे हमले, मलून राजा सिंह का इल्जाम, कहा अब ऐसा नहीं होता, अवाम बाशऊर हो गए हैं। एआई से बनाई गई नकली वीडियोस में इजाफा, आईपीएस सज्जनार ने जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर दिया जोर। फिस्ताई ताकतों की मुसलमानों इस्लाम के खिलाफ रेशा दुवानी और आखाफी अमला के तहफ़्फ़ुज़ व गौर खौज के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम, उलमा व मशाइखीन की शिरकत, फ़िरक़ा परस्ती के खात्मे के लिए जामे इक़दामात की ज़रूरत पर दिया गया जोर। जोबरीज के ज़िमनी इंतख़ाबात में कांग्रेस होगी भारी अक्सरियत से कामयाब, सदर रियासती कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर का बयान। अनिल कुमार यादव की क़यादत में बीआरएस कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत। फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन करीमनगर के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन कमीशन के नए उसूलों से मुताल्लिक़ शोर बेदारी इजलास, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन ने किया खिताब। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का होगा पीर से आगाज, हुकूमत ने बुलाया कुल जमाती इजलास, ऐवान के पुरअमनीखात के लिए ताउन की अपोजिशन से की अपील। शुमाली हिंद में बारिश और सैलाब ने मचाई तबाही, अजमेर शहर पानी में डूब गया, हिमाचल प्रदेश में लैंड स्लाइडिंग से 116 अमवात। और हिंदुस्तान समेत 3 मुल्कों में जलजले के झटके, ईरान में 5.6 शिद्दत के जलजलों से लोगों में दहशत। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के कई अजला में आने वाले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इस इंतबाह के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है और जिन अजला को इस अलर्ट के दायरे में शामिल किया गया है उनमें शहदाबाद, जनगांव, महबूब नगर, मेदक, मेरचल, मलकाजगिरी, नलगुंडा, रंगारेड्डी, यादाद्री, भोनगिर और आदिलाबाद शामिल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुताल्लिक़ा अजला के ज़िले इंतज़ामिया को वार्निंग जारी कर दी गई है कि वो मुमकिना हंगामी हालात से निमटने के लिए तैयार रहे। माहिरीन ने भी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो बारिश के दौरान हद दर्जे एहतियात बरतें, निचले इलाकों में रहने वाले अफराद खुसूसी चौकसी अख्तियार करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से परहेज़ किया जाए। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पेश नज़र महकमे सेहत ने आवाम को चौकस रहने का इंतबाह दिया। बिलखुसूस अपने आसपास के इलाकों में पानी ना भरने दिया जाए, मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाए, सेप्टिक टैंक व दीगर इलाकों में पानी हरगिज़ जमा होना न दे, खाना खाने से कबल हाथ अच्छी तरह से धोया जाए, बासी खाना खाने से परहेज़ किया जाए, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए और आवाम से ज़्यादा मुलाकात करने से परहेज़ किया जाए। अगर किसी को बुखार, खांसी, सरदर्द की अलामतें हैं तो फ़ौरन दवाखाने से रुजू किया जाए। आवाम से हाथ मिलाने से गुरेज किया जाए। अगर हाथ मिलाया भी जाता है तो फ़ौरन सैनिटाइज़र से साफ कर लिया जाए। आवाम को अपनी सेहत का खुद ख्याल रखने का मशवरा दिया गया है। शरई फैसला बोर्ड और इंडियन मुस्लिम पब्लिक अफेयर कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उलमा, मशाइखीन और काजी हजरात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में तलाक और खुला, फस्ख़ निकाह के मसाइल और उनके हल पर गौर ख़ौज़ किया गया। इसके अलावा मौजूदा पुरआशूब दौर में शरपसंदों, फ़िरक़ा परस्तों और फिस्ताई ताकतों की जानिब से बिला वजह मज़हब इस्लाम को बंद करने की कोशिशों और शरीयत में बेजा मुदाखलत की शरअंगेज़ साजिशों के खात्मे पर गौर किया गया। इसके अलावा औक़ाफ़ी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। औक़ाफ़ी अमलाक की हिफाजत के लिए हिकमत अमली पर गौर व ख़ौज़ किया गया। इजलास की निगरानी सदर शरई
फैसला बोर्ड मुश्ताक मलिक ने अंजाम दी। इजलास में उलमा, मशाइखीन, अमायदीन, शहर और दानिश्वरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो मैं उस पर जो है रोशनी डालता हूँ। दरअसल एक ऐसा नज़रिया है जो हमारी आज़ादी, किसी की भी आज़ादी को या फिर किसी की शनाख्त को या मजहबी तशख़्ख़ुस को जो है दबाने का काम करती है। तो ये काम दरअसल आजकल ख़ास तौर पे सियासी मैदान में हमारी हिंदुस्तानी ये क़ुव्वतें ना सिर्फ सियासी सतह पर बल्कि तालीमी इदारों में भी जो है इसका असर बता रही है, मीडिया के ज़रिए इसका असर बता रही है, ख़ास तौर पर हत्ता के जो है अदलिया में भी जो है इसका असर हमको जो है नज़र आ रहा है। तो हमको चाहिए कि जो है हम इस फिस्ताई ताकतों को मुँह तोड़ जवाब दें, हम उसके साथ जो है उसकी हमारी इस्लाह करें, ताकि ये बात भी सही है कि अब और एक बात पे अल्लामा इक़बाल का एक शेर याद आता है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के हाफिला कैसे बता। तो इधर उधर की ना बात तो ज़रूरत है, क्योंकि मैं एज ए कमीशन चेयरमैन मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं हुकूमत और अवाम के दरमियान एक पुल और एक ब्रिज के ऐसा काम करता हूँ। सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान आज पुराने शहदाबाद और दीगर इलाकों में बोनाल फेस्टिवल की तकारीब मुनक़िद की गई। ख़वातीन ने मनादिर में खुसूसी पूजा की। लाल दरवाज़ा, हरी बाउली, सुल्तान शाही, बेला और सब्जी मंडी समेत पुराने शहर के कई इलाकों की गलियों में धूमधाम से त्यौहार मनाया गया। इन गलियों को रंग बिरंगी LED लाइट से सजा दिया गया था ताकि मनादिर आने वालों का इस्तकबाल किया जा सके। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने खुद तमाम जुलूसों का CCTV फुटेजेस के जरिए मुआयना किया। నమస్కారం ఈరోజు లాల్ దర్వాజా బోనాలు సంబంధించి పోలీస్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇక్కడ అంతా పక్కగా చేయడం జరిగింది. దాదాపు 1000 మంది పోలీస్ పర్సనల్ అంతా సౌత్ జోన్లో ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ మేజర్ టెంపుల్స్లో డిప్లాయిడ్ ఉన్నారు. మేజర్లీ ఇక్కడ లాల్ దర్వాజా టెంపుల్లో ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు క్రౌడ్ మార్నింగ్ నుంచి విజిటింగ్ అంతా జరుగుతున్నాయి. విమెన్ కూడా చాలామంది వచ్చి ఇక్కడ బోనం ఆఫర్ చేస్తున్నారు. విమెన్ కోసం షీ టీమ్స్ కూడా డిప్లాయిడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రైమ్ అండ్ ప్రాపర్టీ క్రైమ్స్ అండ్ గోల్డ్ థెఫ్ట్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా స్పెషల్ క్రైమ్ టీమ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇంకా ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్, CSG QRT టీమ్స్ అండ్ బయట నుంచి కూడా ఫోర్స్ మనకి వచ్చింది. ఆల్ మేజర్ టెంపుల్స్ ఇంక్లూడింగ్ లాల్ దర్వాజా టెంపుల్, అకందామద్దన్న, భాగ్యలక్ష్మి, మీరాలం మండి, ఇంకా దాదాపు 30 మేజర్ టెంపుల్స్ అండ్ అదర్ మైనర్ టెంపుల్స్ అంతా ఇంక్లూడ్ చేసి బందోబస్తు అంతా పక్కగా ఉంది. వేరే డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేషన్తో మనము ఇక్కడ మెడికల్ టీమ్స్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, GHMC, RNB, బ్యారికేడింగ్, క్యూ లైన్ మెయింటెనెన్స్ ఇవి అన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు అంతా పీస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. VIPs కూడా చాలామంది విజిట్ చేశారు. డిప్యూటీ CM గారు కూడా మార్నింగ్ వచ్చి అంతా మాట్లాడారు అందరితో. దర్శనం కూడా, పట్టు వస్త్రాలు కూడా ఆఫర్ చేయడం జరిగింది. అంతా అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చక్కగా జరుగుతున్నాయి. बोनाल त्यौहार के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुमताज़ प्लेबैक गुलकार राहुल सिपलीगंज को 1 करोड़ रुपये नकद इनाम देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा, ये इनाम उनके साबिक़ा वादे के मुताबिक दिया जा रहा है और वो अपने वादे पर कायम है। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि राहुल सिपलीगंज ने पुराने शहर के एक आम नौजवान की हैसियत से अपनी मौसीकी की ज़िंदगी का आगाज़ किया और मुसलसल लगन, मेहनत और अज़्म के ज़रिए आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई। रेवंत रेड्डी ने कहा, आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म RRR की मशहूर नगमा नाटो नाटो को ऑस्कर अवार्ड मिलने में राहुल सिपलीगंज की आवाज़ ने अहम किरदार निभाया था। तेलंगाना BJP के मुस्तफ़ी रुकने असम्बली मलऊन राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक़ BIS हुकूमत के दौर में मनादिर पर हमले किए जाते थे और बोनाल तहजीब को मिटाने के लिए मुनज़्ज़म साजिशें रची जा रही थी, लेकिन अब अवाम में बेदारी आ गई है। ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि BJP के इस मुतनाज़ा मलऊन रुकने असम्बली ने हाल ही में रियासती पार्टी की सदारत के लिए इंतखाब के मौके पर उन्हें आला कमान की जानिब से मौका ना दिए जाने और पार्टी की रियासती क़यादत से इख्तिलाफ़ात के बाद नाराज़ होकर पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और पार्टी ने भी उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। नाज़रीन, आजकल हर ज़बान पर AI का चर्चा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आम होने के बाद निहायत मुश्किल वीडियोस को भी बआसानी बनाया जा रहा है। अगरचे कि इब्तिदाई तौर पर AI मुफीद तो साबित हुआ, मगर रफ्ता इसके इस्तेमाल में हद से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। कुछ टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने की गर्ज से AI के जरिए फहश और नाजेबा वीडियोस तैयार करके उन्हें वायरल भी कर रहे हैं।
आरटीसी के एमडी और आईपीएस ऑफिसर सज्जनार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स और व्यूअर्स के लिए बाज़ अफराद जानबूझकर एआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कसी तादाद में दिखाई देने वाली इन नकली वीडियोस को बहुत से लोग हकीकत भी समझ बैठते हैं। ऐसी वीडियो से हमें हमेशा होशियार रहने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी की एक दोधारी तलवार की मानंद है। अगर इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर ये मुआशरे और हर एक के लिए खतरनाक बन सकती है। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने हल्का असम्बली जुबलीहिल्स के मुजव्वज़ा ज़िमनी इंतखाबात पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ कर दी है। किसी भी हालत में इस हल्के पर कब्जा करने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। बीआरएस के चंद कायदीन ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर से मुलाकात करते हुए बाज़ाब्ता कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव के अलावा दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से खिताब में महेश कुमार गौर ने कहा, हल्के असम्बली सिकंदराबाद कंटोनमेंट के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के बाद हैदराबाद में पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बीआरएस के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ के देहांत के बाद मखलूआ असम्बली हल्के जुबलीहिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी कारकुनों में काफ़ी जोश पाया जाता है। कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी शहर और अजला की आवाम पूरी तरह से मुतमईन है और ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जुबलीहिल्स से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का महेश कुमार ने दावा किया। फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन करीमनगर के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम शादीखाना करीमनगर में एडवोकेट मोहम्मद जमीलुद्दीन की सदारत में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 11 दस्तावेज़ात के मुंजमिला किसी एक दस्तावेज़ की फ्राहमी पर ही हक़ रायदे से इस्तिफ़ादा के हसूल के ज़िमन में शोर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शहर करीमनगर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के और मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन ने अपने खिताबात में इस लुज़ूम को वक्त का अहम तकाजा करार देते हुए फहरिस्त राय दहनगान में अपने अपने नामों की शमूलियत व अंदराज को यकीनी बनाने की तरगीब दी। इस मौके पर साबिक़ डिप्टी मेयर करीमनगर मोहम्मद करीम अब्बास समी, सदर जमीयत उलमा करीमनगर मुफ्ती यूनुस कासिमी, हाफिज जिया खान, अहमद मोहिउद्दीन बाबूजानी, ताजुद्दीन, सेक्रेटरी इदारे खादिमान मिलत मोहम्मद अब्दुल समद नवाब, सीनियर सिटीजन सदर अब्दुल हमीद और दीगर ने भी खिताब किया। फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस करीमनगर की जानिब से आज एक मीटिंग रखी गई जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 2003 के बाद वोटर लिस्ट में वोट इंदराज करवाए हुए शख्स या आगे करवाने वाले जो शख्स के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है। उन 11 डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू की गई और तमाम मोहल्ले के ज़िम्मेदार और मस्जिद कमेटियों के ज़िम्मेदारों से ये इल्तिजा की गई कि वो अपनी अपनी मस्जिद और मोहल्ले के दायरे में जिन लोगों के पास 11 सर्टिफिकेट्स में से कोई एक सर्टिफिकेट ना हो, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, तो वो लोगों की मदद करें पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने में। और आइंदा महीने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एनरोलमेंट ड्राइव शुरू होने वाली है वोटर लिस्ट की, उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोट इंदराज कराने में मदद करने की अपील की गई। शानदार तरीके से मीटिंग कामयाब हुई। तमामी हजरात जो लोगों ने इस मीटिंग को कामयाब कराने में हिस्सा लिया, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 11 डॉक्यूमेंट्स और 11 डॉक्यूमेंट्स की जो तफसील है, पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा डॉक्यूमेंट है आपको पासपोर्ट, तीसरा डॉक्यूमेंट है 10th का या उससे बड़ी तालीम का सर्टिफिकेट यानी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और चौथा डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के ज़रिए जो आइडेंटिटी कार्ड और पेंशन ऑर्डर जो मुलाजिम सरकार को दिए जाता है वो है, या फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, या फिर फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, या कास्ट यानी कि SC ST और OBC सर्टिफिकेट, या फिर NRC डॉक्यूमेंट जो असम में अमल में आया था वो, या फिर फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए
माहौल को साफ और सरसब्ज शादाब रखने के लिए पौधों और दरख्तों की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जंगल और दरख्तों की कटवाई से सारे जंगल के जंगल साफ होते चले गए और इंसानी आबादी ने वहां बसना शुरू कर दिया। लेकिन इसके नुकसानात भी शुरू हो गए और इसी के खात्मे के लिए, शोर बेदारी के लिए जमात इस्लामी हिंद ने एक नई शुरुआत की है। जमात इस्लामी हिंद की बच्चों की विंग यानी कि चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑफ इंडिया ने करीम नगर में हर इतवार को शऊर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसमें लोगों में ये शोर पैदा किया जा रहा है कि आप अपने माहौल को सरसब्ज और शादाब रखने के लिए पौधों को ज़रूर लगाएं। हर एक इंसान जिम्मेदारी कबूल करें कि वो एक दरख्त ज़रूर लगाएगा। ऐसे में आज भी CIO ने मुख्तलिफ मुकामात पर शोर बेदारी का इजलास अमल में लाया, पौधों के बारे में लोगों में शऊर बेदार किया। इस मौके पर बच्चे अपनी आवाज़ में पौधों से मुताल्लिक़ शोर बेदार कर रहे थे और बच्चों की ये रैली गीता भवन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट इख्तिताम को पहुंची। बच्चों की आवाज़ में पौधों से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी रैली में एक जोश खरोश पाया जा रहा था, जिससे हर कोई मुतासिर हो रहा था। వబరకాతుహు నా పేరు సిద్రా సర్ఫరాజ్ నేను కరీంనగర్ నుండి CIO స్టార్ను CIO అంటే చిల్డ్రన్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ CIO పిల్లల విభాగం CIO నుండి కార్యక్రమం ప్రారంభించబడుతున్నాం ఇది ఏమిటంటే చెట్లను నాటుదాం భారత్ను ప్రేమిద్దాం మన భూమి వేడి పెరుగుతుంది చెట్లు తక్కువ అవ్వుతున్నాయి వానాలు తగ్గిపోతున్నాయి పరిశుభ్రమైన గాలి తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మనం చెట్లు నాటి అందంగా మార్చవచ్చు। औधा जिले के बियासियाबाद के कागज नगर के दोनों माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी कि बॉयज़ 1 और बॉयज़ 2 का माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्टेट सेक्रेटरी शफीउल्लाह खान की हिदायत के बाद अहमदुल्ला खान ने कागज नगर के दोनों अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल्स बॉयज़ 1 और बॉयज़ 2 का अचानक दौरा करते हुए किचन रूम, हॉस्टल रूम, क्लासेस रूम, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तफसीली जायजा लेते हुए असातिज़ा, ज़िम्मेदार तलबा से बातचीत की और उनके मसाइल को दरियाफ्त किया। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। हुकूमत ने कल यानी कि पीर से शुरू होने वाले मानसून इजलास से कबल आज यहाँ एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम बड़ी पार्टियों के सरकर्दा कायदीन ने हिस्सा लिया। ये इजलास हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट के हर इजलास के आगाज़ से कबल बुलाया जाता है ताकि ऐवान को चलाने में अपोजिशन से ताउन हासिल किया जा सके और आवाम से जुड़े के मसाइल को सुना जा सके। मरकज़ी वज़ीरा JP नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, रामदास उठावले, कांग्रेस के गौरव गगोई, सुरेश प्रमोद तिवारी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और घटनाओं के पश्चात हम इस मॉनसून सत्र में सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा। और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, वो मुद्दा मैंने उठाया ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया है।
और अगर सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आता है तो सदन में भी और सदन के बाहर भी इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। उद्धव ठाकरे ने भी आज इंडिया ब्लॉक पर कमेंट करते हुए कहा क्योंकि इंटरनल बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं जब असेंबली। देखिए, हम कई बार कह चुके हैं, उसको बार बार आप चाहती हैं मैं रिपीट करूं तो फिर दोहरा देता हूं। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हरियाणा में, दिल्ली में। इजलास शुरू होने से पहले पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा, हुकूमत पार्लियामेंट में तमाम फरीकैन की बात सुनने तैयार है और जो भी फैसला जरूरी होगा वो लिया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा, इजलास का अहम मकसद ऐवान की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाने के लिए अपोजिशन से ताउन मांगना था। उन्होंने कहा, अपोजिशन से हम अपील करते हैं कि वह ऐवान की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से मुनक्किद होने दें और कहा, हुकूमत हर मसले पर अपोजिशन के साथ ताउन के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। किरण जी, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में मौजूद रहें और ऑपरेशन सिंदूर पर वो स्टेटमेंट दे, ये स्पेसिफिक डिमांड है अपोजिशन। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट सेशन में हमेशा पार्लियामेंट में रहता ही है। सिर्फ विदेश के दौरे जो होते हैं या किसी राज्य में बहुत विशेष कार्यक्रम होता है तब जाते हैं, वरना प्रधानमंत्री आज तक जितना प्रधानमंत्री रिकॉर्ड में हमने देखा है, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी रहते हैं। हाउस के अंदर में पूरे सत्र में प्रधानमंत्री नहीं रहते, ये सबको मालूम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब क्वेश्चन आवर होते हैं और जिस दिन प्रधानमंत्री का कार्यालय का क्वेश्चन होते हैं, आज तक एक बार मिस नहीं किया है। और हर समय प्रधानमंत्री को बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं, कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है और जिसका विभाग का चर्चा होता है या जिसका क्वेश्चन होता है वो मंत्री तो रहना ही है। अन्यथा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री कम से कम एक और 2-3 राज्य मंत्री सदन में रहता ही है, ये परंपरा है। तो जो परंपरा के बाहर प्रधानमंत्री को जल्दी आओ, हाउस के अंदर आओ, इस तरह का करना, इससे गलत संदेश जाता है। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री। और जलजले के झटकों से आज एक बार फिर जमीन कांप उठी। आज सुबह हिंदुस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान में जलजले के झटके महसूस किए गए। देर रात 12 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक तीनों मुल्कों में जलजले के झटकों में लोगों में दहशत पैदा हो गई। हालांकि इन मुल्कों में जलजले से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे पहले जलजला हिंदुस्तान के आसाम के नागांव में आया। देर रात करीब 12:56 पर जलजले के झटकों से जमीन हिल गई। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.9 दर्ज की गई। जलजले का मरकज जमीन के नीचे 40 किलोमीटर की गहराई में था। राजस्थान के अजमेर में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। यहाँ मौसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचा दी कि हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें हों या गलियां, घर हो या अस्पताल, पूरा शहर तालाब में तब्दील हो चुका है। मौसलाधार बारिशों की वजह से अजमेर का हर फर्द बहरान में गिर गया। पानी की नदी के हमले के दरमियान बहते पानी ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। जहां तक आंखें नजर जाती हैं, सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आता। अजमेर में कल रात से मौसलाधार बारिश जारी है। तेज बारिश से पूरे शहर का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। सड़कें जेर आब आ गई हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। ट्रैफिक निजाम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। घरों और अस्पतालों में पानी दाखिल हो गया है। अजमेर में जिधर नजर डालिए हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और उधर वाराणसी में भी गंगा नदी के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। घाट पानी में डूब गए हैं। बारिशों के दरमियान सूरत हाल मजीद खराब होती नजर आ रही है। दूसरी जानिब अलीगढ़ में बारिश की वजह से परेशानी कम और राहत ज्यादा है। किसानों ने कहा, बारिश वक्त पर हुई जिसका फायदा फसलों को होगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। मुसलसल बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अब तक 200 से 23 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें मंडी जिले की 121 किलो की 23 और सोमूर जिले की 13 सड़कें बंद हो गई हैं। बिजली की तकसीम की 81, ट्रांसफर और 61 वाटर सप्लाई की सहूलियात मुतासिर होकर रह गई हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अब तक इस मानसून की वजह से 116 लोगों की जानें भी चली गई हैं। इनमें से 68 अमवात बराह रास्त
मानसून की बारिश की वजह से पेश आने वाली आफत की वजह से हुई, जबकि 38 लोगों की मौत बारिश से मुताल्लिक दीगर वाक़यात की वजह से हुई, जिनमें ख़राब मौसम और मरैयत को जिम्मेदार करार दिया गया है। SOC ने बताया कि तकरीबन 199 लोग जख्मी भी हैं, जबकि 35 लापता हैं। और हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है और वहाँ रावलपिंडी हो या फिर दूसरे सूबों में अब तक 200 अफराद के हलाक हो जाने की इत्तलात आई हैं। जिले रिजर्व गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स के दरमियान अबू जमहा जंगलात इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन में पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी प्लाटून नंबर 1 के 6 नक्सलियों को हलाक कर दिया गया है। नारायणपुर के SP रॉबिन्सन गौडिया ने कहा, कल पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के 7 से 8 नक्सलियों के साथ एक इनकाउंटर में 6 को बाजियाब करवा लिया गया। वो इलाका जहां इनकाउंटर हुआ वो जोग्राफियाई तौर पर एक चैलेंज है और बारिश भी हो रही थी। इसके बावजूद सिपाहियों ने 6 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। मौके से बेतदाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। उसमें मुठभेड़ हुआ, उसमें प्लाटून 1 PLGA प्लाटून 1 के नक्सल सदस्य मौजूद थे। कुल 7-8 की नफरी थी, जिसमें से हमने 6 को रिकवर किया। सर, ये इलाका किस टाइप का इलाका है? क्योंकि जो है ये अबूजमाड़ को जो है नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। अभी कैसा माहौल है और कैसा इलाका है जहाँ पर मुठभेड़ हुआ, क्या स्थिति है? अभी जहाँ मुठभेड़ हुआ वो भौगोलिक रूप से तो बहुत कठिन एरिया है और बहुत चैलेंजिंग टेरेन हो गया, खासकर मानसून की वजह से भी। तो ये एक तरीके की चुनौतीपूर्ण भरी ऑपरेशन थी, जिसमें हमारे जवानों ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है और नक्सलवाद के इस PLGA प्लाटून 1 को सफाया किया है, जो कि पिछले 1.5 साल पहले ही अस्तित्व में आई थी, उसको अभी समाप्त किया। सर, कौन कौन सी टीम जो है वो ऑपरेशन में शामिल हुई थी और कौन कौन से वेपन्स है वो बरामद किए गए हैं? इस ऑपरेशन में DRG नारायणपुर, कांकेर, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव शामिल थे और साथ में BSF और STF की भी टीम्स थी। और इसमें हथियार में अगर देखें तो ऑटोमेटिक में एक AK-47 और एक SLR बरामद हुआ है। बाकी सेमी ऑटो ये अपना जो इनके BGL शेल्स होते हैं, BGL लॉन्चर्स होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में जो अभी भी हम लोग ऑपरेशनल एरिया से बाहर नहीं ला पाए, तो उसकी जानकारी पृथक से दी जाएगी। सर, मानसून में भी क्या इसी तरीके से लगातार जो है जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा? हाँ, ऑपरेशंस जारी रहेंगे। मानसून अभी आया ही है, अभी और भी ऑपरेशंस करने हैं अगस्त-सितंबर के महीने तक। सर, माओवादियों को कितना बड़ा नुकसान है मानसून में ऑपरेशन जारी है और अभी वर्तमान में जो है जो माओवादी कैडर है वो अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो उनकी गवर्नमेंट की किस पॉलिसी के तहत वो सरेंडर करेंगे? आपका क्या कहना है, माओवादियों से क्या अपील है? आखिर में लाइन्स पर एक और नजर। रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान, कई अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी। एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर निकलने से गुरेज करे, माहिरीन ने दिया मशवरा। पुराने शहर, हैदराबाद और दीगर इलाकों में बोनाल फेस्टिवल की तकारीब, DCP साउथ जोन की जुलूस पर कड़ी नजर। गुलकार राहुल सिपलीगंज को रियासती हुकूमत का 1 करोड़ रुपए का इनाम। बोनाल त्यौहार के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी के वादे की तकमील। BRS दौरे हुकूमत में मंदिरों पर किए गए थे हमले, मलून राजा सिंह का इल्जाम, कहा अब ऐसा नहीं होता, अवाम बाशऊर हो गए हैं। AI से बनाई गई नकली वीडियोस में इजाफा, IPS सज्जनार ने जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर दिया जोर। फिस्ताई ताकतों की मुसलमानों इस्लाम के खिलाफ रेशादुवानी और आखाफी अमला के तहफ़्फ़ुज़ व गौर ख़ौस के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम, उलमा व मशाइखीन की शिरकत, फ़िरक़ा परस्ती के खात्मे के लिए जामे इक़दामात की ज़रूरत पर दिया गया जोर। जोबरीज के ज़िमनी इंतख़ाबात में कांग्रेस होगी भारी अक्सरियत से कामयाब, सदर रियासती कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ का बयान। अनिल कुमार यादव की क़यादत में BRS कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत। फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन करीमनगर के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन कमीशन के नए उसूलों से मुताल्लिक़ शोर बेदारी इजलास, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन ने किया खिताब। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का होगा पीर से आगाज, हुकूमत ने बुलाया कुल जमाती इजलास, ऐवान के पुरअमनिकात पर ताउन की अपोजिशन से की अपील। शुमाली हिंद में बारिश और सैलाब ने मचाई तबाही,
अजमेर शहर पानी में डूब गया। हिमाचल प्रदेश में लैंड स्लाइडिंग से 116 अमवात। और हिंदुस्तान समेत 3 मुल्कों में जलजले के झटके। ईरान में 5.6 शिद्दत के जलजलों से लोगों में दहशत। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।